बॉलीवुड चमकती रोशनी का वो मायाजाल जिसे दूर से देखो तो सपने जैसा लगता है, लेकिन पास आकर पता चलता है कि इस इंडस्ट्री में काम पाने के लिए कुछ एक्टर्स सालों तक संघर्ष करते हैं और कुछ तो मजबूरी में डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की वो अतरंगी और शर्मनाक शर्तें मानते हैं जिनके लिए वो राजी नहीं होते, और इसे ही कहते हैं कास्टिंग काउच, यानी फिल्म में काम दिलाने के लिए शारीरिक संबंधों की अपेक्षा। इस गंदी प्रथा ने ना जाने कितने एक्टर्स के करियर और सपनों को निगल लिया है। आज सिर्फ स्ट्रगलर ही नहीं बल्कि बड़े कलाकार भी खुलकर बोल चुके हैं कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच कोई नई बात नहीं है। इसी को लेकर शक्ति कपूर, सुभाष घई, साजिद खान जैसे कई बड़े नामों पर भी उंगलियां उठ चुकी हैं। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक युवती खड़ी है और कपड़े बदल रही है। उसके सामने दो पुरुष मौजूद हैं, जिनमें से आगे खड़ा आदमी हाथ में सिगरेट लिए इस लड़की को बेहद ध्यान से घूर रहा है, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई वस्तु हो जिसे परखा जा रहा हो। कैमरे पर रखे फिल्मी पोस्टर्स और कैमरे का फ्रेम देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी फिल्म का सीन होगा, लेकिन ये तस्वीर असली है या किसी फिल्म का सीन? इस लड़की को इस तरह देखने वाला ये आदमी कौन है? सालों पुराने इन तस्वीरों में ऐसा क्या है जिसने आज के दौर में भी लोगों को अंदर तक हिला दिया है? आज हम इस तस्वीर के पीछे छिपी इस सच्चाई को जानेंगे, साथ ही बॉलीवुड के कास्टिंग काउच के उस घिनौने सच को भी समझेंगे जिससे शायद कोई कलाकार अछूता नहीं है। लेकिन उसके पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। सबसे पहले हम इस वायरल तस्वीर की बात करें तो ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि बिल्कुल असली तस्वीर है, जिसे आज से लगभग 70 साल पहले यानी 1950 के दशक में खींचा गया था। उस दौर में जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री अपने शुरुआती समय से गुजर रही थी, तब अभिनेत्रियों के लिए फिल्म में काम मिलना सिर्फ उनके टैलेंट पर निर्भर नहीं करता था। उन्हें कैमरे के सामने पहले निर्माता और निर्देशक के सामने अपनी खूबसूरती साबित करनी पड़ती, क्योंकि उस दौर में ज्यादातर फिल्मों में एक्ट्रेस को उनके ग्लैमर की वजह से कास्ट किया जाता था। इसलिए फिल्मों में काम पाने के लिए लड़कियों को स्क्रीन टेस्ट के नाम पर बंद कमरों में ऐसे ऑडिशन देने पड़ते थे। उन्हें फिल्म मेकर के सामने कपड़े उतारने पड़ते थे, छोटे कपड़े पहनने होते थे, बंद कमरों में अपनी खूबसूरती की नुमाइश करनी होती थी और ना जाने क्या क्या। आज के दौर में कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा या आलिया भट्ट जैसी अभिनेत्रियां अपने दम पर फिल्में हिट कराती हैं, लेकिन उस जमाने में एक्ट्रेस को सिर्फ सुंदर दिखने वाली गुड़िया माना जाता था, जिनका चयन डायलॉग बोलने या अभिनय करने से पहले शारीरिक आकर्षण देखकर किया जाता था, और जिन लड़कियों ने ना कहा उसका करियर वहीं खत्म समझो। लेकिन इस वायरल तस्वीर में दिख रहे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का नाम क्या है, जो हाथ में सिगरेट लेकर खड़े हैं और लड़की को बड़े गौर से देख रहे हैं? तो इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करके जब हमने 70 साल पुरानी इस तस्वीर का रिसर्च किया तो पता चला कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि उस समय के बड़े फिल्म मेकर और निर्देशक अब्दुल रशीद कारदार यानी कि AR कारदार थे। उन्होंने कारदार प्रोडक्शन और देश का पहला आधुनिक फिल्म स्टूडियो कारदार स्टूडियोज बनाया था, जहां मेकअप रूम में भी AC लगा होता था, जो उन दिनों काफी बड़ी सुविधा मानी जाती थी। कारदार साहब का स्टूडियो महंगी अदाकाराओं, बेहतरीन तकनीक और भव्य फिल्मों के लिए मशहूर था, लेकिन उससे पहले लड़कियों को उनकी नजरों में फिल्म के लायक साबित होने के लिए अपना शरीर दिखाकर ऑडिशन से गुजरना पड़ता था। ये तस्वीरें हैं 1951 की, जहां AR कारदार स्वयं अपने ऑफिस में खड़ी मॉडल का स्क्रीन टेस्ट लेते नजर आते हैं। कोई लड़की वेस्टर्न बैकलेस ड्रेस में खड़ी है और कोई साड़ी उतारने के साथ खड़ी है तो कोई पहनने की स्थिति में, और कारदार साहब बड़ी बारीकी से उनके शरीर, चाल, मुस्कान, अदाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। कैमरा सब कैद कर रहा है, लेकिन उन लड़कियों के मन में चल रही बेचैनी कहीं दर्ज नहीं हो पा रही है। यही वो दौर था जब ऑडिशन का मतलब था टैलेंट से पहले तन की नुमाइश। 1950 का हिंदी सिनेमा सुनहरा कहा जाता है। सुंदर फिल्में, महान संगीत और बड़े सितारे, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी बिल्कुल अलग थी। उस दौर में ज्यादातर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स पैसे और पावर के मालिक थे और नया कलाकार उनकी दया पर निर्भर। स्टूडियो सिस्टम इतना मजबूत और नियंत्रित था कि एक बार किसी बड़े निर्माता की नजर में गिर गए तो कलाकार का करियर खत्म। हालांकि हर प्रोडक्शन हाउस में इस तरह का ऑडिशन नहीं होता था, लेकिन कई स्टूडियो
स्टूडियोज की यही सच्चाई थी। बात करें AR कारदार की तो उन्हें लेकर यह सच है कि उनके तौर तरीके बेहद आपत्तिजनक थे, लेकिन यह भी सच है कि वो उस दौर के सबसे प्रभावशाली निर्माताओं में से एक थे। कारदार प्रोडक्शंस के कई बड़ी फिल्में बनाई गईं और कई ऐसे चेहरे इंडस्ट्री को मिले जो आज इतिहास का हिस्सा है। मोहम्मद रफी को उनका पहला बड़ा हिट गाना सुहानी रात ढल चुकी कारदार की ही फिल्म दुलारी से मिला। नौशाद को उन्होंने कई फिल्मों के ऑफर दिए और सुरैया और मजरूह सुल्तानपुरी जैसे कलाकार के करियर की शुरुआत में भी उनका बड़ा हाथ माना जाता है। इसके साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि इनके साथ साथ उस जमाने के उभरते हुए कलाकार चांद उस्मानी और महेंद्र कपूर को भी इन्होंने ही मौके दिए और महेंद्र कपूर ने आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में इतना नाम कमाया कि उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। AR कारदार ने सन 1920 में लाहौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। 1924 में बनी साइलेंट फिल्म डॉटर्स ऑफ टुडे में उन्होंने डायरेक्टर शंकरा देव आर्य को असिस्ट किया। बाद में वो मुंबई आ गए और अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार मेहनत की। उन्होंने दुलारी, दिले, नादान जैसी कई सफल फिल्में दी और 40 से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन किया, लेकिन फिल्मों के साथ उनकी निजी जिंदगी हमेशा चर्चाओं में रही। कहा जाता है कि जिस दौर में पर्दा प्रथा कड़ी थी उस समय उन्होंने अभिनेत्री अख्तर सुल्ताना से प्रेम विवाह किया, इसलिए उन्हें मॉडर्न सोच वाला भी कहा गया। लेकिन असल सवाल यह है कि अगर ये सोच इतनी आधुनिक थी तो स्टूडियो में लड़कियों को लगभग कपड़े उतरवाकर स्क्रीन टेस्ट लेने की जरूरत क्यों पड़ी? यही वजह है कि AR कारदार को एक तरफ बेहतरीन फिल्म निर्माता माना जाता है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन टेस्ट और स्ट्रिप टेस्ट जैसी घिनौनी ऑडिशन प्रोसेस को बढ़ावा देने के आरोप के कारण उनकी आलोचना भी की जाती है। दोस्तों, AR कारदार के ऑडिशन लेने की ये तस्वीर तो आज वायरल हुई है, लेकिन बॉलीवुड में कास्टिंग काउच की एक घिनौनी सच्चाई सिर्फ अतीत तक सीमित नहीं रही। जैसे जैसे इंडस्ट्री बड़ी होती गई, चमक बढ़ती गई, वैसे वैसे कुछ लोग इस चमक का फायदा उठाने लगे। नई लड़कियों को सपने दिखाकर उनसे समझौते करवाने वाले चेहरे बदल गए, लेकिन सिस्टम नहीं बदला और इसी काली सच्चाई का नाम कई बार और मशहूर फिल्म मेकर के साथ जोड़ा गया, जो है सुभाष घई। इन्हें इंडस्ट्री शोमैन कहती है। कर्ज, राम लखन, खलनायक, ताल और परदेसी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के निर्माता निर्देशक, वही आदमी जिसने जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, मनीषा कोइराला जैसे सितारों को सुपरस्टार बना दिया, जिसने मुक्ता आर्ट्स जैसे बड़े स्टूडियो की नींव रखी, लेकिन इसी नाम पर कई बार उंगलियां उठी। कहा जाता है कि कुछ युवा अभिनेत्रियों को फिल्म में मौका देने के बदले नजदीकियां बढ़ाने का दबाव महसूस हुआ था। 2010 में रीना गोलन नाम की एक इजरायली मॉडल ने किताब लिखी डियर मिस्टर बॉलीवुड, जिसमें उन्होंने भारत में बिताए गए अपने वक्त के बारे में लिखा, जिसमें कुछ ऐसी बातें भी थीं जिसने पूरे बॉलीवुड में हंगामा मचा दिया। उन्होंने लिखा कि फिल्म मेकर सुभाष घई ने उन्हें कहा था, मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो, और रोल के बदले रिश्ता मांगा। वहीं मी टू मूवमेंट दौर में भी सुभाष घई पर गंभीर आरोप लगे। उन्होंने एक अभिनेत्री की ड्रिंक में कुछ मिलाकर उससे शारीरिक रूप से शोषित करने की कोशिश की। हालांकि इन आरोपों को घई ने हमेशा नकारा और कहा कि सब बेबुनियाद है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने लोग एक ही कहानी क्यों दोहराते हैं? क्या सच में ग्लैमर की दुनिया के पीछे ताकतवर लोगों की अघोषित शर्त छुपी होती है? अब समय में थोड़ा आगे बढ़ें तो आज के दौर में बॉलीवुड की बात करें तो मी टू मूवमेंट आने के बाद इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच से जुड़ी खबरें काफी कम सुनने को मिलती हैं, लेकिन मौजूदा दौर के कई बड़े एक्टर्स ने भी इसे लेकर अपना अनुभव साझा किया है। जैसे अदिति राव हैदरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें काफी बार रोल पाने के लिए गलत काम करने के लिए कहा गया, जिसको उन्होंने सीधा ना कह दिया, मगर कास्टिंग काउच के ऑफर्स को रिजेक्ट करने की वजह से उन्हें काफी वक्त तक फिल्मों में काम नहीं मिला। विद्या बालन जैसी बड़ी अदाकारा ने भी स्वीकारा कि टैलेंट से पहले बॉडी को जज करने वाली इंडस्ट्री में टिकना आसान नहीं होता। इनके अलावा राधिका आप्टे, रश्मि देसाई, ऋचा चड्ढा, कंगना रनौत और ना जाने कितनी एक्ट्रेसेस ने इंडस्ट्री में उनसे की गई डिमांड्स और कास्टिंग काउच पर आवाज उठाई। और यह समस्या सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, क्योंकि अब तो कई पुरुष कलाकारों को भी इस बारे में बोलते हुए देखा गया है। आयुष्मान खुराना ने बताया कि उन्हें भी शुरुआत में कुछ बेहद अजीबोगरीब प्रस्ताव मिले, जबकि रणवीर सिंह ने तो साफ कहा कि एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उनसे बेहद निजी तरह से मिलने की मांग की थी। दोस्तों, बॉलीवुड या हॉलीवुड, चाहे दुनिया की कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, कास्टिंग काउच के इस घिनौने पहलू से अछूती नहीं है। लेकिन कास्टिंग काउच को कैसे रोका जा सकता है और क्यों आज भी सिनेमा जगत में अभिनेत्रियों को अभिनेताओं जैसा दर्जा नहीं मिल पाता, अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी हैं तो इसे लाइक और शेयर करके बाकी लोगों तक भी
पहुंचाइए और ऐसी हैरान कर देने वाली सच्ची वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।